नमस्कार दोस्तों, आज ये नहीं कहूँगा कि पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि हमारे शहर में एक ऐसा सनसनीखेज वारदात हुई है जिससे पूरा शहर दुखी है और दहशत में है। दिन दहाड़े सामूहिक हत्याकांड हो गया एटा में। घर में घुसकर 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया निडर बदमाशों ने, हत्यारों ने। 4 की मौत यानी सामूहिक हत्याकांड। 10 साल का मासूम जब वह लौटा तो अपनों की लाशें बिछी हुई थी, उसकी अपनों की। उत्तर प्रदेश का, अब हम खबर पे आते हैं भाई सीधे सीधे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोमवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई। कोतवाली नगर यानी सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगला प्रेमी में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ही परिवार के 4 लोगों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतकों में दादा, दादी, मां और बेटी शामिल हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बात अलग है, पुलिस तो तैनात होती है। दिल दहला देने वाली इस घटना का खुलासा तब हुआ जब परिवार का 10 वर्षीय बेटा देवांश स्कूल से घर लौटा। दरवाजा खटखटाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तब वो बेचारा अंदर गया। नज़ारा देखा तो बच्चे की चीख निकल गई। बस तुम्हारे वहाँ का नज़ारा देख के बच्चे की चीख निकल गई। कमरे में उसके दादा गंगा सिंह, जिनकी उम्र 75 साल थी, उनका शव पड़ा था। जबकि पहली मंजिल पर दादी श्यामा देवी 70 साल, माँ रत्ना 42 साल और बड़ी बहन ज्योति 20 साल खून से लथपथ पड़ी थी। बच्चे ने जब शोर मचाया, चीख हुई, डर गया था बच्चा, तो पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो श्यामा देवी की सांसें चल रही थी। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ा। बेड और फर्श पर बिखरा खून और फटे हुए सिर इस बात की गवाही दे रहे थे कि हमलावरों ने कितनी बेरहमी से प्रहार किया था। वारदात की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। भारी पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ठीक है, ताकि हमलावरों को सुराग मिल सके। मृतकों के 4 मृतकों के नाम गंगा सिंह बताया था मैं पहले, फिर सुन लो। गंगा सिंह 75 साल, श्यामा देवी 70 साल, रत्ना 42 साल और ज्योति 20 साल। शुरुआती जांच में धारदार हथियार से हमले की आशंका जताई जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वारदात से पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाना लाजमी हो जाता है। बिल्कुल लगाएंगे प्रश्न चिन्ह पुलिस की कार्यप्रणाली पर। इस वारदात ने जिले की कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है कानून व्यवस्था को। नगला प्रेमी जैसी घनी आबादी वाले इलाके में दिन दहाड़े 4 कत्ल हो जाते हैं। क्या ये जिले की पुलिस ने पुलिस के मुंह पर क्या जोरदार तमाचा नहीं है? ये जोरदार तमाचा नहीं है कि पुलिस के मुंह पर? मतलब बदमाशों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। पुलिस गश्त की बात कर लेते हैं अब थोड़ी सी। पुलिस गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। दिन के उजाले में, आज तो कोहरा भी नहीं था सोमवार को। दिन के उजाले में हत्यारे घर में घुसते हैं और वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं। उस समय पुलिस या गश्त या कोबरा जो उस इलाके में तैनात है वो कहाँ थी? मामला रंजिश का था या कुछ और की बात कर रही है? सब जांच होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। नॉर्मल होता है पुलिस के लिए ये। सवाल तो यह है कि पूरे परिवार को खत्म करने के पीछे एक असली मकसद लूटपाट थी
या कोई पुरानी दुश्मनी। उल्लेखनीय तो यह भी है, इतनी बड़ी वारदात होती रही और पड़ोसियों के कानों में चीख तक नहीं गई है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि हत्यारों ने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से हमला किया होगा या फिर घर के भीतर किसी परिचित का प्रवेश जरूर रहा होगा। घटनास्थल संघर्ष के निशान बताते हैं कि मृतकों ने बचने की कोशिश की होगी। अब पुलिस की उम्मीदें सीसीटीवी कैमरों की धुंधली तस्वीरों साफ नहीं आता है कैमरा, और फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर टिकी हैं। इस पूरे हत्याकांड में सबसे दुखद पहलू क्या है मालूम है? 10 साल का देवांश स्कूल से लौटकर उसने अपनी पूरी दुनिया को ख़त्म होते देखा है। पूरी दुनिया ख़त्म हो गई उसकी। अब वह परिवार में अकेला बचा है, अकेला। उसके भविष्य और सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एटा के हत्याकांड न केवल एक परिवार की तबाही है, बल्कि शहर की सुरक्षा व्यवस्था के मुंह पर एक करारा तमाचा भी है, एक करारा तमाचा। अब देखना है पुलिस के हाथ हत्यारों गिरफ्तार तक कब पहुंचते हैं या नहीं। खैर, अभी तो एटा की अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे कह रही हैं कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसा कि पुलिस अधिकारी हर केस में कहते हैं। खैर, विषय दुख का है। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे, दिवंगत वो